हमारे देश में लोकसभा का चुनाव संपन्न हो गया है। 4 तारीख को नतीजे भी आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे देश के तमाम वो न्यूज़ एजेंसियां हैं जिन्होंने अपना अपना एग्जिट पोल सार्वजनिक कर दिया है। और कमाल की बात यह है कि उन सभी एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है। यानी नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगा सकते हैं और तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तमाम जो न्यूज़ एजेंसी है उन सभी में बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए दिखाया जा रहा है एनडीए को। और वहीं बिहार की एग्जिट पोल की बात की जाए तो एनडीए को नुकसान होता हुआ दिख रहा है। आप सभी को पता है कि यहाँ भाजपा 17 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, जेडीयू को 16 सीट दिया गया है और चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर को 5 सीट दिया गया है। वहीं कुशवाहा को 1 सीट दिया गया था और जीतन राम मांझी की पार्टी हम को सिर्फ 1 सीट दिया गया था। लेकिन वही बात की जाए तो नीतीश कुमार के कारण बिहार में बड़ा नुकसान होता हुआ दिख रहा है। नीतीश कुमार जहां 16 सीटों पे जेडीयू की पार्टी चुनाव लड़ रही है, उनको सिर्फ 9 से 10 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं भाजपा जो कि 17 सीट पे चुनाव लड़ रही है, उनको 13 से 15 सीट जीतने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं बात की जाए तो चिराग पासवान की एलजेपीआर पार्टी की तो वो 5 में 5 सीट जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो नीतीश कुमार के चलते बिहार में जेडीयू एनडीए को नुकसान होता हुआ दिख रहा है। और 2-3 महीने पहले जो नीतीश कुमार के साथ गठबंधन हुआ था वो कहीं फ़ायदा होता हुआ दिख नहीं रहा है, उल्टा नुकसान हो रहा है। तो भैया 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने बिहार में 40 में से 39 सीट जीत करके एक रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल किया था। वहीं पे अब जो है भाजपा को 13 से 15 और जेडीयू को 9 से 11 सीट मिलता हुआ दिख रहा है। मतलब साफ है कि बिहार में एनडीए को 10 से 12 सीटों का नुकसान होता हुआ साफ तौर पे नज़र आ रहा है। अब देखना ये होगा कि ये जो एग्जिट पोल है ये एग्जैक्ट पोल में बदल पाता है या क्या कुछ हो पाता है, वो तो नतीजे 4 तारीख को पता चल ही जाएगा। लेकिन फिलहाल एनडीए की सरकार बनती हुई नज़र आ रही है और हमारे प्रधानमंत्री हैट्रिक लगा रहे हैं। लेकिन बिहार में जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई किसी और राज्य में कर लिया गया है। बंगाल में जहाँ पिछली बार भाजपा ने 18 सीटें जीती थी, वहीं पर अभी 30 से 32 सीट जीतने का अनुमान लगाया जा रहा है। और आंध्र प्रदेश में जो कि चंद्रबाबू नायडू के साथ जिन्होंने गठबंधन किया था, पिछली बार वहाँ पे 2 सीट जीता था, लेकिन इस बार वहाँ पे 20 से 22 सीट जीतने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं तमिलनाडु में 2 से 4 सीट जीतने का अनुमान लगाया जा रहा है एनडीए को। और वहीं केरला में भी खाता खुल गया है। तो बिहार में मात्र 5 से 7 या 8 सीटों का नुकसान होगा, तो उसका भरपाई किसी और राज्य में कर लिया गया है। बिहार के नुकसान का जो कारण है वो पता कर लिया जाएगा, मंथन तो किया ही जाएगा कि आखिर हार के कारण का जो विश्लेषण है वो तो बड़े बड़े विशेषज्ञ करेंगे ही। लेकिन फिलहाल 4 तारीख को सभी का इंतजार है कि ये जो एग्जिट पोल है, जो तमाम न्यूज़ चैनल ने अपने अपने आधार से एग्जिट पोल को पेश किया है, क्या ये एग्जैक्ट पोल में बदल पाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी हैट्रिक लगा पाएंगे? ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।